भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 22 अप्रैल का वह काला दिन जब पहलगाम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर, जिन्होंने अपना धर्म हिंदू बताया, उसको गोली मारी गई। मैं मानता हूं कि उससे बड़ा शर्मनाक दिन भारत के लिए कुछ दूसरा नहीं हो सकता। जो 27 लोग वहां मारे गए, वो केवल 27 लोग नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता अपने आप को उस परिवार के बीच में रख के देख रही है। और अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस बात के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा कि अब लड़ाई आर पार की होना चाहिए। अब लड़ाई समझौते की नहीं होना चाहिए, कोई समझौता वार्ता नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो 27 बेटे, भाई, पिता इस देश से अल्प समय गए हैं, उन माओं को, उन पत्नियों को और उन बच्चों को उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है। इस देश के लोगों को कारण नहीं समझ में आ रहा है। उसका हिसाब बराबरी का होना चाहिए। समय अब इस बात का है, समय अब इस बात का भी है कि जो पाक का अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ कश्मीर का भाग है, वो जब तक भारत के अंदर शामिल नहीं हो जाता, ये लड़ाई अब थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और इस मंच के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि पूरा व्यापारी समाज आपके इसके अंदर साथ है। जैसा साथ आपको चाहिए हम आपके साथ हैं, लेकिन ये लड़ाई थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। वो आंखों के आंसू तो सूखेंगे नहीं, क्योंकि आंखों में से आंसू निकल ही नहीं पाए, घटना इतनी बीभत्स थी। लेकिन जो अंदर ही अंदर आंसू उबाल ले रहे हैं, हम सब भारतीयों के दिल में भी वो आंसुओं का उबाल होना चाहिए। और ये प्रदर्शन के माध्यम से हम आज ये दिखाएंगे। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अल्प सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी समाज मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर एकत्रित इस घटना का, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करने और आतंकवाद के खिलाफ सब लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, इस बात को सूचना देने के लिए आया है। ये बात आज चैंबर ऑफ कॉमर्स से उठ के दिल्ली की सरकार तक पहुंचेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये कोई नया काम नहीं है। 2019 में जब पुलवामा के अंदर हमारे सैनिकों को मारा गया था, तब भी भारत सरकार ने उनके घर के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका हिसाब लिया था। लेकिन शायद उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और 6 वर्ष बाद उन्होंने वो दुस्साहस करके दिखाया है कि जो दुनिया के अंदर कोई भी देश ये दुस्साहस करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो अब केवल सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब आर पार भी लड़ना होगा। बार बार लड़ने से अच्छा एक बार मिलकर लड़ना होगा और हिसाब बराबर करना होगा। और न केवल हिसाब बराबर करना होगा, बल्कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। इस बात का संदेश हमारी भारत सरकार को देना होगा। ये बात मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से खड़े होकर यहाँ पे ग्वालियर का व्यापारी समाज इसकी मांग करता है। और ये मांग न केवल ग्वालियर के व्यापारी समाज की होगी, अपितु ग्वालियर संभाग से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से देश के कोने कोने के व्यापारी समाज की ये मांग होगी। ये आंदोलन मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स का जब तक जारी रहेगा। आज ये आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जब जब आपको इसके लिए याद किया जाए, अपने व्यस्त कामों को छोड़कर इस कार्य को अगर आप सबसे प्राथमिकता पर नंबर 1 पे रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को एक हम अच्छा माहौल दे पाएंगे,
सुरक्षित माहौल दे पाएंगे और देश से आतंकवाद नाम की चीज को मिटा पाएंगे। हमारी ये एकजुटता ही और ये ताकत ही इस देश के अंदर से इस आतंकवाद को खत्म कर सकती है। कहते हैं बुराई जब तक ही हावी रहती है, जब तक ही गूंजती है, जब तक अच्छाई मौन रहती है। लेकिन जब अच्छाई उठ के खड़ी हो जाती है, अच्छाई इस रूप में एकत्रित हो जाती है, तो बुराई को स्थान छोड़ना ही पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से सरकार के मंसूबों को मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं और आप सब भी देख रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और जो बड़ा इस देश के अंदर से आतंकवाद के अंदर ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इसीलिए आज हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस अवसर पर हम सब लोग ग्वालियर का मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ ग्वालियर के जितने व्यवसायिक संगठन हैं जो यहां उपस्थित हैं, वो सब अपना अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे। अभी कुछ ही मिनट के अंदर एसडीएम साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। एसडीएम झांसी रोड श्री विनोद सिंह जी हमारे बीच में आने वाले हैं, जो हमारे ज्ञापन को जो देश के प्रधानमंत्री के नाम है वो लेंगे और लेने के बाद वो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा। हम सीधे भी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस ज्ञापन की एक प्रति आप चैंबर कार्यालय में भी दे दें, तो उन सारे ज्ञापनों को सीधे भी पीएमओ को मेल कराकर इस बात का कहा जाएगा कि आप इस लड़ाई को जब तक ना रोकें जब तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग ना हो जाए। इस अवसर पर जो चैंबर के माध्यम से और आप सबके द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन का वाचन भी मैं इस अवसर पर कर रहा हूं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में ज्ञापन। माननीय महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पहलगांव में कायरता, निर्दयता और मानवता को ताक पर रखकर जिस ढंग से धर्म पूछकर जघन्य रूप से हिंदू पुरुषों की हत्या की गई है, यह केवल उन भारतीयों की हत्या नहीं बल्कि दुनिया में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की मानवता, संवेदनशीलता और सहनशीलता की हत्या है। इस जघन्य हत्याकांड ने प्रत्येक भारतीय के हृदय को झकझोर दिया है। आतंकियों का यह कहना कि महिलाओं की इसलिए हत्या नहीं की कि जाकर मोदी को बता देना, यह एक संकेत देता है कि हमारा भारत देश विश्व पटल पर जिस तरह आगे बढ़ रहा है और अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस पाना चाहता है, उसमें सफल भी हुआ है, उसे रोका जा सके। लेकिन आतंकियों के इस नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाए कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देना तो दूर, बल्कि ऐसी घटनाओं को घटित करने की बात भी आतंकियों की दम पर कोई सोचने ना पाए। जिन परिवारों के साथ यह घटना हुई है, वह परिवार ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार अपने आप को इस घटना से जोड़कर सिहर उठा है। और अभी तक की सबसे बड़ी, सबसे कड़ी और प्रभावी कार्रवाई उस सिहरन को दूर कर सकती है। करोड़ों भारतीय आपसे यही आशा रखते हैं। हम प्रत्येक कदम पर आपके साथ हैं, बस आप हमारे भरोसों के कायम रखकर मुंह तोड़ जवाब दें। हम ये आशा करते हैं कि इसके लिए पुनः मिलिट्री स्थापित करना पड़े तो आतंकियों को उनके पनाहगाह देश के अंदर घुसकर मारना पड़े तो भी उससे हिचकना नहीं चाहिए। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि एक बार पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करवाकर ही इस अभियान को थामें, जिससे इस दुर्दांत घटना को घटित करने वाले जिन हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है, उन्हें शहीद के रूप में हमारा भारत देश सदा स्मरण करता रहे। जय हिंद, जय भारत।